बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टू रीड पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स। टॉपिक इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मीन्स पिक्चर, जो पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। A pictograph is a type of data representation in which a picture or a symbol is used to represent the data. Data means जो हमारे पास information है उसको हम पिक्चर फॉर्म में या सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। Ancient people, ancient means हमारे जो पुराने पूर्वज हैं, used pictures और symbols for counting and denoting objects. वो क्या करते थे? काउंटिंग के लिए और चीजों को डिनोट करने के लिए पिक्चर्स या सिंबल्स यूज करते थे। A pictograph has a title, a label, a symbol and a key. Now construction and interpretation. Example 1. From the table below, construct a pictograph showing the number of mobile phones solved in 4 days. नीचे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको हमें कैसे शो करना है? पिक्टोग्राफ से। क्या इंफॉर्मेशन है? कि मोबाइल फोन्स की सेल, कि किस दिन कितने सेल हुए। सॉल्यूशन, डे गिवन है हमें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। हमें 4 डेज गिवन है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में हमारा जो हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा? डे। नेक्स्ट में क्या है? नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड, कि किस दिन कितने मोबाइल फोन सेल हुए हैं। फ्राइडे को कितने हैं? 4, सैटरडे 5, संडे 3, मंडे 7। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए पिक्टोग्राफ। स्टेप 1, रीड द डाटा फ्रॉम द टेबल। टेबल से हम डाटा क्या करेंगे? रीड करेंगे। जैसे फ्राइडे को 4, सैटरडे 5, संडे 3, मंडे 7, टेबल में से हम लेंगे। स्टेप 2, चूज एन इमेज ऑफ फोन टू रिप्रेजेंट द डाटा। क्योंकि हम यहाँ पे किसका डाटा रिप्रेजेंट करें? मोबाइल फोन का। तो हम एक ऐसी पिक्चर लेंगे जो डाटा को रिप्रेजेंट करे। तो हम क्या ले लेंगे? फोन का पिक्चर बना लेंगे। नाउ स्टेप 3, वन पिक्चर ऑफ फोन रिप्रेजेंट्स वन मोबाइल फोन। एक पिक्चर रिप्रेजेंट करेगी एक मोबाइल फोन को। दिस इज कॉल्ड द की। की मीन्स कि एक पिक्चर कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नाउ स्टेप 4, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इमेजेस। अब जिस दिन जितने मोबाइल फोन सेल हुए हैं उसके सामने उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस हम क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। ओके, नाउ स्टेप 5, गिव द पिक्टोग्राफ अ टाइटल। अब हम जो पिक्टोग्राफ बना रहे हैं उसको एक टाइटल देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं इसको। डेली सेल्स ऑफ मोबाइल फोन। ये हमने क्या किया? इस पिक्टोग्राफ को एक हेडिंग दे दी, टाइटल दे दिया कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेली सेल्स ऑफ मोबाइल फोन, कि डेली बेसिस पे हमारे कितने मोबाइल फोन सेल हो रहे हैं। डे हम यहाँ पे लिखेंगे इस कॉलम में, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड। फर्स्ट हमारा क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे को देखा हमने कितने मोबाइल फोन है? 4। तो हमने कितनी पिक्चर्स बना दी? यहाँ पे 4 पिक्चर्स बना दी। इसी तरह से सैटरडे को कितने हैं? 5। तो हमने सैटरडे वाले दिन कितनी बना दी? 5 पिक्चर्स। संडे को कितने हैं? 3। तो हमने संडे वाले दिन कितनी पिक्चर्स बना दी? 3। मंडे को कितने हैं? 7। तो हमने मंडे को कितनी पिक्चर्स बना दी? 7। की क्या है? कि एक मोबाइल फोन, वन फोन रिप्रेजेंट्स वन मोबाइल फोन। हमारा की क्या है यहाँ पे? कि एक पिक्चर जो मोबाइल की है वो एक फोन को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ एग्जाम्पल 2, आइसक्रीम बार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। क्लास 3 के बच्चों को हमें आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्टोग्राफ। सॉल्यूशन, आइसक्रीम बार्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमें सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? आइसक्रीम बार्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरह से हम आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्लेवर एंड नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। जैसे हमारे कितने हैं? 4 फ्लेवर्स है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में कितनी आइसक्रीम्स है? 1 2 3 4 5। एक आइसक्रीम की जो पिक्चर है वो एक आइसक्रीम को ही रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। वनीला में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चॉकलेट में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ब्लैक करंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ओके, और की क्या है? रिप्रेजेंट वन आइसक्रीम बार। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
विच आइसक्रीम फ्लेवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड द लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। सबसे कम कौन सी आइसक्रीम हमारी सेल हुई है, जब हमने काउंट किया, पिक्चर से ही आप देख लो, सबसे कम किसकी है, स्ट्रॉबेरी। कौन सी है हमारी, स्ट्रॉबेरी। तो हम आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी। ओके, बी, हाउ मेनी चॉकलेट आइसक्रीम बार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। चॉकलेट आइसक्रीम कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने काउंट किया था कितनी, दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने कितनी है यहाँ पे हमारी 15। तो हमारा आंसर क्या है, 15 आइसक्रीम्स। नाउ सी, विच 2 फ्लेवर्स आर द सेम इन नंबर। कौन से 2 फ्लेवर्स हमारे सेम नंबर में है। देखो पिक्चर को देख के ही पता चल जाएगा, वनीला एंड ब्लैक करंट। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों सेम है, 10 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वनीला एंड ब्लैक करंट। ओके, तो बच्चों एक्सरसाइज इसी तरह से आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ। A bar graph consists of vertical or horizontal bars whose height or length depends on the amounts or quantities that are to be represented. Bar graph क्या है, vertical और horizontal bars हैं। bars मतलब इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से ये bars हैं हमारे, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी, अमाउंट, कितना रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ मेक इट इजियर टू कंपेयर द रिकॉर्डेड, ठीक तो था, बार ग्राफ से, हाँ रिकॉर्डेड था ना, बार ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। बार ग्राफ्स मेक इट इजी टू कंपेयर द रिकॉर्डेड डाटा। अ बार ग्राफ हैज अ टाइटल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अ लेबल एंड अ स्केल। एग्जाम्पल से करते हैं इसको। एग्जाम्पल 1, the table given below shows the favorite cartoon characters of some children of class 3. टेबल में कुछ कार्टून करेक्टर्स गिवन है और उसके साइड में नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है कि कौन सा करेक्टर किस बच्चे को पसंद है। कार्टून करेक्टर्स हैं ये हमारे, ये हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो पहला क्या है, डोनाल्ड डक 6 बच्चों को, टॉम एंड जेरी 5, डोरेमोन 6 एंड छोटा भीम इज 8। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बार ग्राफ में जो हमारा कार्टून, जिस बेसिस पे हमारा डाटा है उसे हम क्या लेंगे, नीचे इसी तरह से, इस वाली लाइन पे। ये हमारी कौन सी है, कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्लीपिंग लाइन है, और ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो नीचे हमने लिख दिया किसके बेसिस पे, हमारा कार्टून करेक्टर्स, और यहाँ क्या है हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कौन कौन से कार्टून करेक्टर्स है हमारे, उनके नाम लिखेंगे इक्वल इक्वल गैप पे, डोनाल्ड डक, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन एंड छोटा भीम। इधर स्टूडेंट्स देखो क्या है, 6 5 6 8 काउंटिंग में है, तो हम इक्वल में लेंगे, तो हम 1 से लेके मैक्सिमम कितना है 8, तो 8 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने बना दिया। जैसे अगर मैं यहाँ बनाती हूँ तो कैसे, इस तरह से। यहाँ पे हमारे कार्टून करेक्टर्स हैं, ठीक है, कार्टून करेक्टर्स, इनके नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है डोनाल्ड डक, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन एंड छोटा भीम। इधर हम क्या लिखेंगे, इनके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये क्या हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या है हमारे ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो ये गिवन है, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद फिर हम देखेंगे डोनाल्ड डक कितने बच्चों को पसंद है, 6। तो हम क्या करेंगे, डोनाल्ड डक के बार को 6 तक लेके जाएंगे यहाँ तक, और एक बार बना देंगे ऐसे बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में, राइट। टॉम एंड जेरी कितना है 5, इसी तरह से टॉम एंड जेरी के बार को लेके जाएंगे कहाँ तक, 5 तक। ओके, नाउ डोरेमोन का कितना है 6, डोरेमोन को कितना लेके जाएंगे 6 तक। छोटा भीम कितना है हमारा 8, तो छोटे भीम को कहाँ तक लेके जाएंगे 8 तक ले जाएंगे। इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये हमारा बार ग्राफ। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल 2,
लुक एट द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज डन इन ए क्लास ड्यूरिंग ए वीक। हमें एक बार ग्राफ गिवन है, कुछ एक्टिविटीज गिवन है जो स्कूल में कुछ डेज में हुई। डेज हमारे कहाँ है, किस बेसिस पे, डेज बेसिस। तो डेज को हमारा नीचे लिखा हुआ है और नंबर ऑफ एक्टिविटीज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज, राइट। तो फर्स्ट हमारा ए पार्ट क्या है, चिल्ड्रन डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑन। किस दिन सबसे ज्यादा एक्टिविटीज की, सबसे ऊंचा बार ग्राफ का है यहां। तो कितनी एक्टिविटीज की, 13। कौन से डे, ट्यूसडे। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ट्यूसडे। कौन सा रहेगा, ट्यूसडे। बी पार्ट, चिल्ड्रन डिड द लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, नंबर ऑफ एक्टिविटीज सबसे कम, सबसे छोटा बार ग्राफ का है थर्सडे को। कितनी एक्टिविटीज की यहाँ पे इन्होंने, 3 एक्टिविटीज। कितनी एक्टिविटीज की, 3। तो हमारा लिस्ट नंबर में कौन सा आ जाएगा, कौन सा डे आएगा, थर्सडे। नाउ सी पार्ट, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज डन बाय द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द वीक इज। पूरे हफ्ते में टोटल कितनी एक्टिविटीज हुई। तो जितने भी बार ग्राफ गिवन है उनके नंबर्स को यहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस। जैसे फर्स्ट मंडे को कितने हैं, 10, तो हमने 10 लिख दिया। ट्यूसडे को कितनी है, 13। वेडनेसडे कितनी है, 7। थर्सडे कितनी है, 3, और फ्राइडे कितनी है हमारी, 5। इस नंबर के अकॉर्डिंग, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग, और सबको प्लस किया तो कितना आया हमारा, 38। दैट मीन्स पूरे वीक में कितनी एक्टिविटीज हुई, 38 एक्टिविटीज। तो बच्चों एक्सरसाइज इसी तरह से आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन खुद कीजिए।